क्या आप लोग जानते हैं कि जनजाति क्या है? जनजाति का मतलब है लोगों का एक समूह जिसकी भाषा और रीति रिवाज एक जैसे हों और जिसका एक नेता हो। दुनिया में बहुत सी जनजातियां हैं, वे पूरी दुनिया में रह रही हैं। इसमें सबसे पहले प्राचीन सोमालियाई है। सोमाली लोग सोमाली प्रायद्वीप के मूल निवासी कुशिटिक जातीय समूह और राष्ट्र हैं, जो एक समान वंश, संस्कृति और इतिहास साझा करते हैं। सोमाली लोग सोमाली प्रायद्वीप के मूल निवासी कुशिटिक जातीय समूह और राष्ट्र हैं, जो एक समान वंश, संस्कृति और इतिहास साझा करते हैं। सोमाली अफ्रीका के लोग जो पूरे सोमालिया, जिबूती की एक पट्टी, ओगाडेन के दक्षिणी इथियोपियाई क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी केन्या के हिस्से पर कब्जा करते हैं। उत्तर में शुष्क तटीय क्षेत्र को छोड़कर सोमालियाई मैदानों, मोटे घास और नदियों के सच्चे खानाबदोश क्षेत्रों पर कब्जा करते हैं। वे एफ्रोएशियाई परिवार की कुशिटिक शाखा की एक भाषा बोलते हैं। वे मुख्य रूप से सुन्नी मुसलमान हैं। महाद्वीप पर सबसे बड़े जातीय समूहों में से एक का गठन करते हुए वे अफ्रीका में एक एकल जातीय समूह द्वारा सबसे विशाल भूभाग में से एक को कवर करते हैं। अधिकांश विद्वानों के अनुसार पुंट की प्राचीन भूमि और उसके मूल निवासी सोमाली लोगों के नृवंश विज्ञान का हिस्सा थे। यह प्राचीन ऐतिहासिक साम्राज्य वह जगह है जहां से उनकी सांस्कृतिक परंपराओं और वंश का एक बड़ा हिस्सा निकला है। सोमालियों और उनके देश को लंबे समय से बार बार शब्द से पहचाना जाता है। सोमाली लोगों की उत्पत्ति के बारे में पहले यह माना जाता था कि वे 1000 ईसा पूर्व से दक्षिणी इथियोपिया से आए थे। सोमालीलैंड क्षेत्र में 5000 साल पुरानी प्राचीन शैल चित्रकारी पाई गई है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में दफन करने की प्रथा का सबसे पुराना सबूत सोमालिया के कब्रिस्तानों से मिलता है, जो ईसा पूर्व चौथी सहस्राब्दी के हैं। सोमालिया में जलेलो साइट से मिले पत्थर के औजारों को पुरापाषाण काल में पूर्व और पश्चिम के बीच सार्वभौमिकता के सबूत के तौर पर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। प्राचीन काल में सोमाली लोगों के पूर्वज हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक महत्वपूर्ण कड़ी थे, जो इस क्षेत्र के वाणिज्य को बाकी प्राचीन दुनिया से जोड़ते थे। सोमाली नाविक और व्यापारी लोहबान और मसालों के मुख्य आपूर्तिकर्ता थे, जिन्हें प्राचीन मिस्र, फोनीशियन, माइसीनियन और बेबीलोन के लोग मूल्यवान विलासिता मानते थे। अधिकांश विद्वानों के अनुसार प्राचीन भूमि पंठ और उसके मूल निवासी सोमाली लोगों के नृवंश विज्ञान का हिस्सा थे। शास्त्रीय पुरातनता में मैक्रोबियन, जो ऑटोमोली या प्राचीन सोमालियों के पूर्वज हो सकते हैं, ने एक शक्तिशाली आदिवासी साम्राज्य की स्थापना की जिसने आधुनिक सोमालिया के बड़े हिस्से पर शासन किया। वे अपनी दीर्घायु और धन के लिए प्रतिष्ठित थे और उन्हें सभी पुरुषों में सबसे लंबा और सुंदर कहा जाता था। सोमाली कुछ शुरुआती गैर अरब थे जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया। अगली शताब्दियों में सोमाली मुस्लिम विद्वानों द्वारा सोमाली आबादी के शांतिपूर्ण रूपांतरण के बाद प्राचीन शहर राज्य अंतः इस्लामिक मोगादिशु, बर्बेरा, जिला, बरवा, हफुन और मरका में बदल गए, जो बर्बेरी सभ्यता का हिस्सा थे। सोमाली कबीले सोमाली लोगों के अज्ञेय वंश पर आधारित पितृवंशीय रिश्तेदारी समूह है। परंपरा और लोक कथाएं सोमाली आबादी की उत्पत्ति को भाषा और जीवन शैली और सामाजिक संगठनों, रीति रिवाजों और अरब प्रायद्वीप के व्यक्तियों के बीच एक व्यापक परिवार से संबंधित होने की भावना से जोड़ती है। औसत व्यक्ति अपनी वंशावली पीढ़ियों पहले तक का पता लगाने में सक्षम है। समकालीन समय में सोमाली कबीलों के पास देश की राजनीतिक व्यवस्था में एक स्थापित आधिकारिक संरचना है। कबीला पारिवारिक संबद्धता की उच्चतम डिग्री का प्रतिनिधित्व करता है। यह क्षेत्रीय संपत्तियों को रखता है और आमतौर पर एक सुल्तान द्वारा इसकी देखरेख की जाती है। कुलों के पास पैतृक भूमि होती है, जो उनके ऐतिहासिक आख्यान में सोमाली लोगों के प्रवासी पैटर्न से जुड़ी होती है। प्रत्येक कबीले का प्रशासन उसके नामित नेता द्वारा किया जाता है और उसके बुजुर्गों की परिषद द्वारा समर्थित होता है, जिसमें भूमि का स्वामित्व और देखरेख सामूहिक रूप से होती है। विभिन्न सोमाली कबीले अपने नेताओं के लिए अलग अलग उपाधियों का उपयोग करते हैं, जिनमें सुल्तान, अमीर, इमाम, उगाज और गराद शामिल हैं। कबीले का नेतृत्व वंशानुगत हो सकता है या नेताओं का चुनाव विभिन्न कबीले वंशों के प्रतिनिधियों से बनी बुजुर्गों की परिषद द्वारा किया जा सकता है। इन कबीलों के नेता धार्मिक और राजनीतिक दोनों जिम्मेदारियां निभाते हैं। सोमाली भाषा अफ्रो-एशियाटिक परिवार की कुशिटिक शाखा की सदस्य है। इसके निकटतम रिश्तेदार अफार और साहो भाषाएं हैं।
सोमाली कुशिटिक भाषाओं में सबसे अच्छी तरह से प्रलेखित है, जिस पर 19वीं शताब्दी से अकादमिक अध्ययन किए गए हैं। सोमाली बोलियां 3 मुख्य समूहों में विभाजित हैं: उत्तरी, बेनादिरी और माय। उत्तरी सोमाली या उत्तरी मध्य सोमाली मानक सोमाली का आधार बनती है। बेनादिरी को तटीय सोमाली के रूप में भी जाना जाता है, जो अदले से लेकर मरका के दक्षिण तक, मोगादिशु सहित, साथ ही साथ निकटवर्ती इलाकों में बेनादिर तट पर बोली जाती है। माय मुख्य रूप से सोमालिया के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में डिगिल और मिरिफल कबीलों द्वारा बोली जाती है। सोमाली संस्कृति एक विविध परंपरा है, जो स्वतंत्र रूप से और पड़ोसी और दूर की सभ्यताओं, जैसे कि पूर्वोत्तर अफ्रीका के अन्य भागों, अरब प्रायद्वीप, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ बातचीत के माध्यम से विकसित परंपराओं का एक सम्मिलन है, जो सदियों के खानाबदोश जीवन, इस्लामी विद्वता और समुद्री व्यापार द्वारा आकार लेती है। इसमें एक मजबूत मौखिक विरासत शामिल है, विशेष रूप से कविता में, जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। इस्लाम सोमाली रीति रिवाजों, कानून और दैनिक व्यवहार में गहराई से एकीकृत है। सोमाली समाज पारंपरिक रूप से कबीले आधारित है, जिसमें आतिथ्य, रिश्तेदारी और सांप्रदायिक जिम्मेदारी पर जोर दिया जाता है। कलात्मक अभिव्यक्ति संगीत, नृत्य, दृश्य कला और सजावटी शिल्प सहित विभिन्न रूपों में दिखाई देती है, जो अक्सर इस्लामी और स्वदेशी दोनों प्रभावों को दर्शाती है। सोमाली वाणिज्यिक उद्यम के सांस्कृतिक प्रसार को इसके व्यंजनों में देखा जा सकता है, जिसमें दक्षिण पूर्व एशियाई, फारसी और अरब प्रभाव शामिल हैं। सोमाली संगीत एक पारंपरिक और समकालीन कला रूप है, जो सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और सामाजिक संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिकांश सोमाली गीत पेंटाटोनिक हैं। पारंपरिक संगीत में अक्सर वाद्य यंत्रों जैसे कि ऊद, कबन और ताल वाद्य के साथ गायन प्रस्तुत किया जाता है। सोमाली कला दृश्य अभिव्यक्ति की एक लंबी परंपरा में निहित है, जिसमें कार्यात्मक और सजावटी दोनों रूप शामिल हैं। पारंपरिक सोमाली कला में मिट्टी के बर्तन, गहने और लकड़ी की नक्काशी शामिल है, जिसमें नक्काशी के लिए ऐतिहासिक रूप से पुरुष और कपड़ा उत्पादन के लिए महिलाएं जिम्मेदार हैं। मध्ययुगीन काल में धनी शहरी संरक्षक अक्सर स्थानीय कारीगरों को जटिल लकड़ी और संगमरमर की नक्काशी के साथ अंदरूनी हिस्सों को सजाने के लिए नियुक्त करते थे, खासकर घरों, मेहराबों और प्राचीन सोमाली मस्जिदों के खंभों के भीतर, जिनमें अक्सर विस्तृत ज्यामितीय और पुष्प रूपांकनों की विशेषता होती थी। इसके अतिरिक्त मेहंदी एक प्रमुख सांस्कृतिक भूमिका निभाती है, खासकर ईद और शादियों जैसे उत्सव और औपचारिक संदर्भों में। सोमाली महिलाएं अपने हाथों, पैरों और बाहों पर मेहंदी लगाती हैं, अक्सर अरब प्रायद्वीप में देखे जाने वाले समान पुष्प और ज्यामितीय पैटर्न में। आंखों के चारों ओर काजल का सजावटी उपयोग भी इस सौंदर्य परंपरा का हिस्सा है। माना जाता है कि हॉर्न क्षेत्र में आंखों के सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग प्राचीन लैंड ऑफ पंट से शुरू हुआ था। सोमाली वस्त्र राष्ट्र की गहरी जड़ें जमाए इस्लामी आस्था, खानाबदोश विरासत और तटीय व्यापार प्रभावों को दर्शाते हैं। पारंपरिक सोमाली पोशाक शालीनता, गर्म जलवायु में आराम और सामाजिक या धार्मिक महत्व के लिए डिजाइन की गई है। पुरुष इस तरह के होते हैं: मैकाविस, जो कमर के चारों ओर लपेटा जाने वाला सारोंग जैसा परिधान है, जिसे अक्सर सादे या कढ़ाई वाली शर्ट के साथ पहना जाता है। यह दैनिक जीवन में सोमाली पुरुषों के लिए सबसे आम पारंपरिक पोशाक है। खामीस या थोबे, जो अरब थोबे के समान एक लंबा, ढीला ढाला वस्त्र है, जो आमतौर पर सफेद या हल्के रंग का होता है, जिसे प्रार्थना और औपचारिक कार्यक्रमों के लिए पहना जाता है। जुब्बा, जो बिश्त के समान एक औपचारिक बाहरी वस्त्र है, जिसे कढ़ाई और लटकन से सजाया जाता है। धार्मिक हस्तियों, बुजुर्गों और पारंपरिक नेताओं द्वारा पहना जाने वाला यह अधिकार और सम्मान का प्रतीक है। कुफियाद, जो एक गोल, कढ़ाई वाली टोपी है, जिसे कभी कभी पगड़ी के साथ पहना जाता है। खामिस और थावब और इमामा, पगड़ी के ऊपर पारंपरिक जुब्बात पहने हुए सोमाली महिलाएं इस तरह की होती हैं। डिराक, जो शिफॉन या कॉटन से बनी एक हल्की, बहने वाली पोशाक है, जिसे अंडरस्कर्ट और ब्लाउज के ऊपर पहना जाता है। इसे अक्सर विशेष अवसरों, शादियों या धार्मिक त्योहारों पर पहना जाता है। यह रेशम, शिफॉन, तफ्ता या साड़ी के कपड़े से बनी एक लंबी, हल्की, पारदर्शी वॉयल पोशाक है। डिराक आमतौर पर चमकदार और बहुत रंगीन होती है। सबसे लोकप्रिय शैलियां वे हैं जिनमें सोने की परत चढ़ी हुई सीमाएं या धागे होते हैं। गुंटिनो,
जो शरीर के चारों ओर लपेटा हुआ और कंधों पर बंधा हुआ एक पारंपरिक परिधान है जिसे अक्सर ग्रामीण महिलाएं पहनती हैं। यह सोमाली पोशाक के सबसे पुराने रूपों में से एक है। एक सोमाली स्कूली छात्रा इस तरह की होती है। हिजाब और शैला, जो एक सोमाली महिला आमतौर पर हिजाब या सिर पर दुपट्टा पहनती है, जिसे अक्सर शाश या जिल्बाब के रूप में संदर्भित एक लंबे शॉल के साथ जोड़ा जाता है। पारंपरिक अरब परिधान जैसे कि जिल्बाब और अबाया भी आमतौर पर पहने जाते हैं। गर्बासार, जो एक बड़ा रंगीन शॉल है जिसका उपयोग ऊपरी शरीर या सिर को लपेटने के लिए किया जाता है, अक्सर सजावट के लिए या धूप से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। आभूषण, सोमाली महिलाओं में सोने के आभूषण, विशेष रूप से चूड़ियां पहनने की एक लंबी परंपरा है। शादियों के दौरान दुल्हन को अक्सर सोने से सजाया जाता है। परंपरा के अनुसार कई सोमाली महिलाएं सोने के हार और पायल भी पहनती हैं। सोमाली ध्वज एक जातीय ध्वज है जिसे जातीय सोमालियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाया गया है। इसे 1954 में सोमाली विद्वान मोहम्मद अवाले लिबन ने बनाया था, जब उन्हें ट्रस्ट टेरिटरी ऑफ सोमालिया के श्रमिक ट्रेड यूनियन द्वारा डिजाइन बनाने के लिए चुना गया था। 1960 में स्वतंत्रता के बाद ध्वज को नवजात सोमाली गणराज्य के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। ध्वज के केंद्र में एकता का 5 बिंदु वाला सितारा ग्रेटर सोमालिया के 5 क्षेत्रों में रहने वाले सोमाली जातीय समूह का प्रतिनिधित्व करता है। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नए वीडियो पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं।